रज़ा खान फासले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, और इश्क इंसान को कलंदर बो अली करता है। इश्क इंसान को कलंदर बो अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। और ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तब मेरे बरेली के कलंदर ने पुकार के कहा था, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, और जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। हज़रात मिराज की शब है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत रूहुल अमीन के जरिए दो प्याला नबी करीम की बारगाह में पेश फरमाता है। एक प्याला में दूध है, एक प्याला में शराब है। जिब्रील अर्ज करते हैं आका ये दो प्याला है, एक में दूध है एक में शराब है, आप चाहें तो दूध पिए आप चाहें तो शराब पिए। सुनो मुसलमानों, आज जवान भाई सुनो, आज तुम बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हो, आज तेरे सामने हलाल खाना भी मौजूद है, आज तेरे सामने हराम खाना भी मौजूद है, आज तेरे सामने पीने के लिए शराब भी है, आज तेरे सामने पीने के लिए दूध भी है। एक तरफ शराब का जाम भी है, एक तरफ दूध का प्याला भी है, लेकिन देखो अपने नबी का इख्तियार, देखो अपने नबी का पावर। अभी शराब हराम नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह फरमाता है महबूब आपकी मर्जी, आप चाहे तो दूध पिए आप चाहे तो शराब पिए। मुस्तफा करीम है, हसनैन के नाना है, हम सब के पैगंबर है। मेरे आका ने शराब को ठोकर मार दी और दूध को पी लिया है। रब्बे कदीर फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब आपने दूध को पीकर फितरत को बनाया है। आप अगर शराब पीते आपकी उम्मती शराबी बन जाती, आप अगर शराब पीते आपकी उम्मत तबाह हो जाती। आपने दूध को पिया है, अब आपकी उम्मती शराबी नहीं बल्कि दूध पी करके दीन फितरत में कायम रहेगी, और आपकी कौम कभी नमाजी बनेगी, आपकी कौम कभी हाजी बनेगी, आपकी कौम कभी रोजेदार बनेगी। अब गौर से सुनना मुसलमानों, कुरान ने क्या कहा, वमा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अरे नबी जो दे उसे ले लो, और नबी जिसे रोके उससे रुक जाओ। अब गौर से सुनना, अरे नबी ने जिसे पिया उसे दूध कहते हैं, नबी ने जिसे पिया उसे पानी कहते हैं, नबी ने जिसे पिया उसे शरबत कहते हैं, और नबी ने जिसे ठोकर मार दी उसे ही शराब कहते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे के नौजवानों, आज तुम बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हो, आज तुम शादियों की पार्टी में जाते हो, और तेरा दोस्त कहता है आज आना बड़ी VIP पार्टी है, 50,000 की शराब की बोतल है, आज सारी दुनिया से बेखबर होकर शराब पीते हैं। लेकिन ऐ मुसलमानों, जब तुम ऐसी पार्टी में पहुंचना तो उसे बता देना, मेरे दोस्त मैं तेरा दोस्त बाद में हो, मदीने वाले मुस्तफा की उम्मती पहले हो, मैं तेरा यार बाद में हो, अपने नबी का गुलाम पहले हो। इसलिए मेरा दोस्त मैं वो नहीं पी सकता जिससे मेरे नबी ने पीने से मना किया है। अगर कहे दोस्त 50,000 की शराब है क्या रहने दे, तो बताना सुन ले, अरे मुसलमान 50,000 नहीं देखता है, मुझे 50,000 की शराब नहीं बल्कि 50 रुपए का दूध ही एक गिलास पिला दे, हम खुशी से अपने घर चले जाएंगे।
क्या 50 रुपए की दूध की क्या हैसियत है, 50 रुपए की दूध की क्या औकात है, तो बता देना। मुसलमान पैसे की हैसियत नहीं देता, मुसलमान दौलत की हैसियत नहीं देता, मुसलमान जवाहरात की हैसियत नहीं देता। अरे पैसे करोड़ों हो, हम ठोकर मार देंगे अगर हमारी निगाहों में किसी से मोहब्बत है, सीरत मुस्तफा से मोहब्बत है, सुन्नत मुस्तफा से मोहब्बत है। मेरे नबी ने शराब को छोड़ा है, हम जान तो दे सकते हैं लेकिन शराब के प्याले में अपने लब से नहीं लगा सकते। लेकिन अगर कोई नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन हरबी दोस्त शराब पीने में कौन सा मामला हो जाता है, शराब पीने से क्या हो जाता है, तो बता देना प्यारे मुसलमानों। जब एक इंसान शराब पी लेता है, बाप को गालियां देता है, माँ को गालियां देता है, बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है, अल्लाहु अकबर। एक आदमी है जब शराब पी लेता है, जमाने का सबसे बड़ा जालिम इंसान बन जाता है। वो बाप को मार रहा है, बेटी को मार रहा है, बीवी को मार रहा है, वो भूल जाता है कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा भाई कौन है, मेरा छोटा कौन है, मेरा बड़ा कौन है। कहे दोस्त अगर शराब में इतनी बुराई है तो बताना क्या चाहते हो, तो कहना मुझे नबी ने अरे शराबी नहीं बनाया है, बल्कि मेरे नबी ने एक तरफ नमाज़ी बनाया है, दूसरे तरफ कुरान का कारी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज यहाँ से एक पैगाम लेके जाओ, नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। नारे यहाँ से एक पैगाम लेके जाओ। आज कॉलेज की दुनिया है, आज सोशल मीडिया का दुनिया है, आज लोग कॉलेज की दुनिया है, आज लड़कियां भी शराब पी रही है, आज लड़के भी शराब पी रहे हैं, शादियों की पार्टी है, मर्द भी शराब पी रहा है, औरतें भी शराब पी रही है। और ये यहूदियों की साजिश है, टीवी के स्क्रीन पर अपने बीवी के साथ बैठकर शराब पीकर दिखाते हैं, देख मैं दुनिया का वीआईपी आदमी हूँ, मैं शराब पीता हूँ तू भी शराब पी ले, देख मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ शराब पीता हूँ तू भी शराब पी ले। क्योंकि वो चाहता है पूरी दुनिया के मुसलमान शराबी बन जाए, पूरी दुनिया के मुसलमान जुआरी बन जाए, मुसलमान बेहया बन जाए। यही वजह है कि आज आईपीएल का मैदान हो या दुनिया की बड़ी से बड़ी रंगीन पार्टियां हो, वहाँ शराब का नशा पिलाया जाता है। लेकिन आज जब अल्लाह वाले आते हैं, ये उलमा आते हैं, आज अल्लामा अताउर रहमान ने शराब की पार्टियां नहीं सजाई है, पार्टियां तो सजी है लेकिन इश्क़ मुस्तफा की पार्टियां सजी है। आप कहोगे मौलाना अताउर रहमान इश्क़ मुस्तफा की पार्टियों में होता क्या है, आओ इन उलमा की कदम चूमकर जवाब देना चाहता हो। इश्क़ मुस्तफा की पार्टियों में आओगे तो शराबी को शराब पीने से तौबा कराया जाता है, जुआरी को जुआ खेलने से तौबा कराया जाता है, चुगलखोर को चुगलखोरी करने से तौबा कराया जाता है, ज़िनाकार को ज़िना करने से तौबा कराया जाता है, बेटियों पे जुल्म करने वालों को बेटियों को रहमत बताकर ये पैगाम दिया जाता है और ये बताया जाता है अरे दाढ़ी रखना भी नबी की सुन्नत है और बेटियों से प्यार करना भी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी रखना भी अरे नबी की सुन्नत है और समाज में बड़ों का एहतराम करना भी नबी की सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हम लोग इस चक्कर में कहा है, आज इंसान यहूदियों की साजिश में पड़ चुका है। यहूदी चाहता है हम कुरान के करीब न जाए, यहूदी चाहता है हम हदीस के करीब न जाए। आज मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता और यहूदी ये जहन दे रहा है कि कुरान पढ़ना हर मुसलमान के लिए जरूरी नहीं है, सीरत फातिमा पढ़ना हर औरत के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि उन्हें मालूम है जब एक मुसलमान कुरान पढ़ने लगे, कुरान पे अमल करने लगे तो मुसलमानों से अच्छा कोई नहीं होगा, मुसलमानों से सच्चा कोई नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कुरान के चक्कर में क्यों पड़ा है माज़अल्लाह, हदीस के चक्कर में क्यों पड़ा है, हमारी तालीम हासिल कर, हम तुझे बुलंदी के मकाम पर पहुंचाएंगे, हम तुझे शोहरत के मंजिल में पहुंचाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ एक डॉक्टर जो अपने बाप को गाली देता है, बाप का दिल मर जाता है, एक इंजीनियर बनकर माँ को मारता है, माँ का दिल मर जाता है, एक अरब खरबपति कमाने वाला अपनी बीवी को मारता है, अपने बच्चों को मारता है, उस वक्त माँ यही कहती है काश मेरा बेटा भी आशिक़ मुस्तफा होता, काश मेरा बेटा भी आशिक़ मुस्तफा होता।
अपनी माँ हजरत आमिना और हजरत हलीमा की ताज़ीम की है, मेरा बेटा भी मेरी ताज़ीम करता हुआ नजर आता। बच्चे कहते हैं काश मेरा बाप भी आशिक मुस्तफा होता, जैसे नबी ने अपने बच्चों से प्यार किया है मेरा बच्चा भी मुझसे वैसे ही प्यार करता। एक बीवी कहती है काश मेरा शौहर भी आशिक मुस्तफा होता, जैसे नबी ने अपनी बीवियों से प्यार किया है मेरा सरताज भी वैसा ही मुझसे प्यार करता। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान के करीब न करोगे, अपने बच्चों को हदीस के करीब न करोगे, किसी के बच्चे नमाजी, किसी के बच्चे जुआरी बनेंगे, किसी के बच्चे शराबी बनेंगे, किसी के बच्चे बेहया बनेंगे। इसलिए चाहते हो कि तेरे बच्चे कामयाब हो जाए, तेरे बच्चे आशिक मुस्तफा बने, तेरे बच्चे समाज में इज्जतदार बने, तो अपने बेटों को कुरान की तालीम दे दो, हाफिज़ कुरान बना दो, आलिम दीन बना दो। जब तक दुनिया में रहोगे तेरी खिदमत करेगा और दुनिया से चले जाओगे तेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहेगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं बढ़ाऊंगा। दूसरी बात मैंने कहा था कि मैं आज हमारे यहाँ बेटा पैदा होता है तो जश्न मनाया जाता है, बेटी पैदा होती है कोई जश्न नहीं, कोई मिठाई तकसीम नहीं, कोई मुबारकबादी नहीं। क्यों साहब, यहाँ तक के बेटों को तालीम के लिए 10-10 लाख रुपया खर्च करते हैं, लेकिन बेटियों के लिए कुरान की तालीम दिलाने में पेट में दर्द होता है। क्यों साहब, बेटी भी अल्लाह ने दिया है और बेटा भी अल्लाह ने दिया है। मैंने गौर किया, मौलाना हारून मेरी रहनुमाई फरमाते हुए कहे, ऐ मौलाना साहब, आखिर लोगों का नजरिया ये है कि बेटा अपना है, बेटी पराया माल है। बेटा पढ़ेगा बुढ़ापे की मजबूत लाठी बनेगी, बेटा पढ़ेगा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन बेटी पढ़ लिख कर दूसरों के घर चली जाएगी, दूसरों को कमा के देने वाली है। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर ये सोच है तो सुन लो, अरे तेरा बेटा अगर तेरे बुढ़ापे में काम आएगा, तेरा बेटा अगर तेरे बुढ़ापे का सहारा है तो तेरी बेटी तेरी आखिरत का सहारा। वाह 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 वाह, बेटा दुनिया में काम आएगा तो बेटी आखिरत में। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर बेटे की पैदाइश पर अगर महफिल सजाते हैं, बेटे की पैदाइश पर अगर मिठाई तकसीम करते हैं, बेटे की पैदाइश पर अगर खुशियां मनाते हैं, तो कोई हक आपको ये नहीं है कि बेटी की पैदाइश पर आप गम मनाएं, बेटी की पैदाइश पर आप अपने आप को गमगीन करें। नहीं मुसलमानों, बल्कि ये गवाह है कि जितना बेटा बाप से मोहब्बत नहीं करता है उतनी बेटी बाप से मोहब्बत करती है। अरे बेटियों को तुमने क्या समझा है? आप मैं जरा एक वाक़े से समझाऊं। एक बेटी है, एक मालदार इंसान है, 4 बेटे हैं, 1 बेटियां हैं, चारों की शादी हो जाती है। अभी बेटी की भी शादी किया, लेकिन 10 साल तक बेटी को अपने दरवाजे पे नहीं बुलाया और 10 साल तक बेटी के दरवाजे पे नहीं गया। लेकिन बेटी बेटी होती है साहब, बेटी को सिर्फ दौलत से मोहब्बत नहीं है, बल्कि बेटी को बाप की चेहरे से मोहब्बत है, बेटी को बाप से प्यार हुआ करता है। अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा भी गुजरा, वो इंसान दौलत की नशे में, गुरूर में, वो इंसान तकब्बुर में चल रहा था। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, अल्लाह इल्म दे, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह दौलत दे, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह इज्जत दे, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह शोहरत दे, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। इस वजह से कि मेरा अल्लाह अगर देना जानता है तो अल्लाह छीनना भी जानता है। अगर अल्लाह किसी को देता है तो दौलत अगर देता है तो बादशाह बना देता है। अल्लाह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन जब अल्लाह लेता है तो चमड़ी फाड़ के भी ले लेता है। इसलिए साहब तकब्बुर नहीं करनी चाहिए। वो दौलत की नशे में तकब्बुर करता था, लेकिन वक्त गुजरा, वो बीमार पड़ा, डॉक्टर से चेकअप कराया। डॉक्टर साहब देख मेरे अंदर कौन सी कमी है, देखा उनका गुर्दा खराब है। कहा इंसान तेरा गुर्दा खराब है, कहा जितनी रकम चाहे ले लीजिए, लेकिन मेरी जिंदगी को बचा लीजिए, मेरी जिंदगी को दोबारा बहाल कर दीजिए। उन्होंने कहा इंसान अब तेरे पैसे के और मोल के गुर्दा से काम नहीं चलेगा, अब कोई अपना खून गुर्दा देगा तब तेरी जिंदगी बचेगी। लेकिन वो था दौलतमंद, दौलत की नशे में कह रहा था मेरे पास 4 बेटे हैं, कोई बात नहीं, जिस बेटे से कह दूं अपना गुर्दा निकाल के देगा। अल्लाह अकबर। जाकर पहले बेटा से कहता है बेटा मेरी तबीयत खराब है और डॉक्टर का फैसला है अगर तूने गुर्दा नहीं दिया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तब उस समय में पहला बेटा कहा
तुझे शर्म नहीं आती कि बुढ़ापे में अपनी जिंदगी तो खराब कर लिया है और अपनी बेटी की जवानी भी खराब करना चाहता है। ओ पेटों पे नाज करने वालों गौर से सुनो, सिर्फ पेटों पे कराने वाले, अरे बेटा जहाँ साथ नहीं देता है वहाँ बेटियां साथ दिया करती है। चारू बेटे ने कहा कि हम अपना गुर्दा नहीं देने वाले हैं, लेकिन वही बेटी जिसको 10 साल से अपने दरवाजे पे नहीं बुलाया था, वही बेटी जिसके दरवाजे पे 10 साल से नहीं गया था, वही बेटी को खबर होती है कि मेरा बाप बीमार है और जिंदगी और मौत के बीच गुजर रहा है, मेरे बाप का गुर्दा खराब है। बेटी ने ये नहीं देखा मेरे बाप 10 साल से मेरे दरवाजे पे नहीं आया, मेरे बाप 10 साल से अपने दरवाजे पे नहीं बुलाया, लेकिन बेटी फौरन 6 माह के बच्चे को अपने सीने से लगाती है और 150 किलोमीटर का सफर तय करती है। आकर के हॉस्पिटल में जाती है, कहता डॉक्टर साहब फला नंबर का मरीज कहाँ है? कहा क्या बात है बेटी? कहा मेरा गुर्दा निकाल और उनको ठीक कर दे। कहा गुर्दा देने से पहले पता लिखाओ, पहले नाम लिखाओ। कहा डॉक्टर साहब कहीं ऐसा न हो नाम और पता लिखाने में इतनी देर न हो जाए उस मरीज का जान ही चला जाए, वो मरीज ही इंतकाल कर जाए। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया। मुख्तसर में सुनिए, जब इलाज कर दिया गया, जब बच्ची जाने लगी, डॉक्टर ने कलाई पकड़ा और कहा बेटी तू कहाँ जा रही है? जब ये मरीज उठेगा और मुझसे पूछेगा बता मेरे अंदर किसका गुर्दा लगाया है, इंसान का लगाया है कि जानवर का लगाया है, फिर डॉक्टर के पास कोई जवाब न होगा। इसलिए बेटी अपना नाम पता बताती जा। उस वक्त बेटी कहती है डॉक्टर साहब अगर यही बात है तो सुन लीजिए, मैं नाम नहीं बताऊंगी, एक कागज और एक कलम दे दीजिए, मैं एक पता लिखना चाहती हूँ और ये मरीज पूछे तो बताना, न पूछे तो मत बताना। वो पेटों पे कराने वालों तुम इंतकाल करते हो, तेरा बेटा थोड़ी देर रो लेगा, लेकिन तेरा बेटा कोई पान खा रहा है, कोई बगल में सिगरेट पी रहा है, कोई और कर रहा है, लेकिन ये बेटियां हैं साहब, अगर तू इंतकाल कर जाए तो बेटियां पल के भी नहीं मारती है, बेटियां वहां से उठती भी नहीं है। जब बाप का आखिरी चेहरा है, बाप का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, दुनिया के चांद नजारे तो मिलेंगे, ये कुतुब मीनार तो मिलेंगे, ये मस्जिद के मेहराब तो मिलेंगे, ये दुनिया के सारी कायनात के नजारे तो मिलेंगे, लेकिन एक बाप है साहब जो कभी नहीं मिलेगा। एक बाप का चेहरा है आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बेटियां को बाप मोहब्बत हुआ करती है, खत लिखता है, लिखने के बाद बच्ची चली जाती है। अब वो इंसान भी एक दिन ठीक होता है। अब चारों बेटे वहाँ है, बेटा कहता है अपना घर चलिए, दूसरा बेटा कहता है अपना घर चलिए, लेकिन बाप ने कहा बेटे तुम लोगों ने धक्का दे दिया था, जिंदगी को तड़पता हुआ छोड़ दिया था, तब जाकर के डॉक्टर ने मेरी जिंदगी को बचाया है, उस डॉक्टर का जरा शुक्रिया तो अदा कर लो, उस डॉक्टर का जरा एहसान का शुक्रिया तो अदा कर लो। डॉक्टर के कमरे में जाता है और कहता है डॉक्टर तेरा शुक्रिया कि तूने मेरी मरती हुई जिंदगी को बचाया है। आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो मेरी जिंदगी को दोबारा तूने बचा लिया है, इसलिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तब डॉक्टर ने कहा था ऐ नादान इंसान, अरे शुक्रिया अदा करना है तो मेरा ना शुक्रिया अदा कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बेटी का शुक्रिया अदा कर जिन्होंने गुर्दा दे के तेरी जान को बचाया है। कहा वो बेटी कौन है, वो कहाँ से आई है? कहा मुझे नहीं मालूम है, अपना गुर्दा तो दे दी है लेकिन अपना नाम तक नहीं बताई है। अब बाप के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कौन सी बेटी है जिन्होंने अपना गुर्दा दिया है लेकिन अपना नाम तक नहीं बताया है? मैंने दौलत और बेटों के नाम किया था, बेटियों को कुछ नहीं दिया था, लेकिन वो बेटियां ने इतना एहसान किया है। डॉक्टर ने कहा खत है, तुझे चाहिए तो बोलो जल्दी से दो यार, बस मेरा खत सुन लीजिए, अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, मैं अपनी जगह लेता हूँ, खत सुन लीजिए। और सुनाने का मकसद यही है, वो बेटियों से नफरत करने वालों, बेटियों के पैदा होने पर बीवियों को मारने वालों, वो बेटियों के पैदा होने पे अपने बीवियों को डांट और अपनी बीवियों को न जाने कैसी कैसी ताना देने वालों, आ जाओ अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, अपनी बेटियों से प्यार करो। ये तेरी बेटियां हैं जो तुझे आखिरत में भी काम आएगी, दुनिया में भी काम आएगी। अल्लाह के खत में लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मजबूर बेटी का सलाम उनके बाप के नाम। मेरे बाप मुझे मालूम था कि तुम आओगे, तुम जरूर पूछोगे, तुम आओगे, तुम जरूर पता करोगे। मेरे बाप मैं तेरी वही बेटी हूँ जिसको तूने 10 साल से अपने दरवाजे पे नहीं बुलाया है, 10 साल से
से तुम दरवाजे पे नहीं गया है, ऐ मेरे बाप तुझे कौन बताए? अगर तू बता देता ऐ मेरी बेटी तेरी सूरत अच्छी नहीं है तो मेरे बाप मैं तेरे सामने कभी नहीं जाती। जब जब तेरी याद आती मैं छुप छुप के बाप का चेहरा देख लिया करती। ऐ मेरे बाप अगर तू बता देता कि तेरी ये गलती है, तेरे कदमों में गिर के तुझसे माफी मांग लेती, लेकिन मेरे बाप तुझे समझाए कौन, तुझे बताए कौन? तूने कभी अपनी बेटी को माफी का मौका ही नहीं दिया है। ऐ मेरे बाप तुझसे कौन समझाए? जब ईद का चांद निकलता है, ज़माना छत पे चढ़ता है, ये देखने के लिए चांद निकला है, कल ईद की नमाज अदा करनी है, कल ईद की खुशियां मनाना है, लेकिन तेरी बेटी 10 साल से दरवाजे पे आके खड़ी है। काश मेरा बाप इस साल आ जाएगा और अपनी बेटी के पास आएगा। काश मेरा बाप इस साल आएगा। वो प्यारे जवानों, माजरत के साथ कहना चाहूंगा, आज नए कपड़े पहनने के बाद, आज 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद, आज कुछ मिठाई खाने के बाद हम समझते हैं हमारी ईद हो गई, बाप समझता है हमारी ईद हो गई, लेकिन एक बेटी की ईद उस वक्त तक नहीं होती है जब तक बाप का चेहरा नहीं देख लेती है। एक बहन की ईद उस वक्त तक नहीं होती है जब तक भाई का चेहरा नहीं देख लेती है। आज हम ये समझते हैं बाप इंतकाल कर गया, अब नैहर में क्या है, अब बाप इंतकाल कर गया, अब नैहर में पूछेगा कौन? और मेरे भाई भी कहते हैं अब बाप इंतकाल कर गया, बहनों की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं मेरे प्यारे भाई, बहन के घर जाना, बहन से कहना ऐ मेरी बहन, अरे जब तक तेरा बाप जिंदा था तू घर में शान और शौकत से आती थी, घर में जो मन आता था वही करती थी, लेकिन ऐ मेरी बहन आज के बाद ये मत समझना जब तेरे बाप दुनिया में नहीं है, अब तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, अब तेरा कोई दर्द सुनने वाला नहीं है, अब तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। ऐ मेरी बहन कल भी तू मेरे घर में आया करती थी और अब भी आना। अरे पहले बाप का प्यार मिला करता था और मेरे जाने से भाई का प्यार मिला करता था, आज के बाद आओगे तो बाप का भी प्यार मैं ही दिया करूंगा और भाई का भी प्यार मैं ही दिया करूंगा। ऐ मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अंदर गौर करो जरा, अपने अंदर झांको जरा और अपने बहनों से रिश्ता मजबूत करो, अपने बहनों के अपने दरवाजे पे बुलाओ। अल्लाह। वो बेटी कहती मेरे बाप तुझे मालूम नहीं है, मुझे तेरे दौलत से प्यार नहीं है, तेरी बेटी को तेरे चेहरे से प्यार है, तेरी बेटी को तेरी खून से प्यार है, तेरी बेटी का रिश्ता तेरे अंदर खूनी रिश्ता है। अल्लाह कबीरा। मेरे बाप कभी अपनी बेटियों को याद कर लिया करना, लेकिन मेरे बाप जैसे ही मुझे मालूम चला कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरे बाप जिंदगी और मौत के बीच में है, मैंने ये नहीं देखा कि 10 साल से मेरे बाप ने मुझे नहीं बुलाया है, 10 साल से मेरे बाप ने मेरे दरवाजे पर नहीं आया है। जैसे ही मेरे भाइयों ने इनकार किया है, मेरे सीने में एक बेटी का दिल है और बेटी के दिल कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है कि बाप किसी मुसीबत में घिरा हो, बाप किसी परेशानी में घिरा हो। इसलिए मेरे बाप जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपने 6 माह के बच्चे को सीने से लगाया और मैं दौड़ती दौड़ती मैं फौरन सफर तय की, आकर के मैंने अपना गुर्दा तेरे हवाले कर दिया। लेकिन मेरे बाप एहसान नहीं जता रही हो, ऐ मेरे बाप मैं तुझ पर कोई एहसान नहीं जता रही हो, तूने बड़ी बड़ी दौलत अपने बेटों के नाम कर दिया, तूने बड़ी बड़ी जायदाद अपने बेटों के नाम किया, लेकिन बेटी को एक जायदाद भी नहीं दिया, दौलत का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, इसके लिए तेरी बेटी नाराज नहीं है, तेरी बेटी पर यही कम एहसान नहीं है। 18 साल तक अपने सीने से लगा के पाला है, 18 साल तक अपने सीने से लगा के परवरिश किया है। आज मैं यहाँ रुक करके एक पैगाम देना चाहूंगा, मेरी जवान बहनों, मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, एक बाप 18 साल तक दूसरों के यहाँ मजदूरी तो करते हैं, रिक्शा तो चलाते हैं, गालियां तो सुनते हैं, बल्कि देश में नहीं परदेश में जाकर के अपने खून को पसीने की शक्ल में बहाते हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए कमाते हैं, अपनी बीवियों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। आज गाली सुनना पड़े तो कोई बात नहीं, कल हमारे बच्चे की तालीम अच्छी हो जाएंगे। आज अगर धक्के खाना पड़ा कोई बात नहीं, कल हमारी बेटी के लिए लिबास बेहतर हो जाएगा। अगर मैंने धक्का नहीं खाया, मैंने गालियां नहीं सुना और मेरी बेटी अगर कोई खराब कपड़ा पहने और दुनिया उसे ताना मारेगा, बाप के दिल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मेरे बच्चे की तालीम बेहतर न होगी, बाप के दिल को बर्दाश्त नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ, एक बाप अपनी जवानी को विदेश में खर्च कर देता है, एक बाप दूसरों की नौकरी में खर्च कर देता है, एक बाप धक्के तो खाते हैं, लेकिन बेटियों के लिए शादी का दहेज का इंतजाम करते हैं, बेटियों के खाने पीने का इंतजाम करते हैं। लेकिन मेरी बहनें, कैसी मेरी बहन है जब तेरे बाप 18 साल
अपने खुशियों को तोड़ करके तेरी परवरिश की है। तेरी माँ अपने ख्वाहिशों को अपने पैरों के नीचे कुचल करके तेरी परवरिश की है। लेकिन जब तू 18 साल की होती है तो रात में कोई लड़का तुझे कहता है आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो बाप की मोहब्बत को ठुकरा देती है, तो माँ की मोहब्बत को ठुकरा देती है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी इस्लामी बहनें, ऐसी कौन सी मोहब्बत उस लड़का ने दे दिया है तेरे बाप ने नहीं दिया था? आखिर ऐसी कौन सी मोहब्बत उस लड़का ने दिया है जो तेरी माँ ने नहीं दिया था? मैं कहना चाहूंगा, फकीर कादरी बताना चाहेगा ये मोहब्बत झूठी है, ये वफा झूठी है। इस वजह से अगर कोई लड़का रात के 12 बजे कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझे शहरों में घुमाऊंगा, मैं तुझे बिल्डिंगों में रखूंगा, मैं तुझे गाड़ियां खरीद कर दूंगा, मैं तुझे ज़ेवरात खरीद कर दूंगा, ये झूठा है, ये मक्कार है। इसे उस वक्त तक मोहब्बत है जब तक तेरे जिस्म के करीब नहीं हुआ है, जब तक तेरे जिस्म से लज्जत नहीं उठाया है। और जिस दिन ये नौजवान ये लुच्चा लफंगा तेरे जिस्म से फायदा उठा लेगा, उस दिन तेरे तरफ मुड़कर देखने वाला नहीं है, तेरे तरफ कभी देखने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बहनें, सबसे सच्ची मोहब्बत अगर तुझसे कोई करता है तो तेरा बूढ़ा बाप की शक्ल में है। अगर सबसे सच्ची मोहब्बत कोई करने वाली है तो तेरी माँ की शक्ल में है। इसलिए अपने बाप के सर के इमामा को मत नीचे गिरने देना, अपने भाई को घर से भाग करके अपने भाई को घर से न निकालने पर मजबूर मत करना। एक बहन भागती है, भाई शर्म से घर से नहीं निकल सकता है। एक बाप की जिंदगी इज्जत कमाई है लेकिन शर्म से इज्जत तार-तार हो जाती है। इसलिए मेरी बहनें, अपने बाप की मोहब्बत, अपने बाप की इज्जत का ख्याल करना, अपनी माँ की इज्जत का ख्याल करना, अपने भाई की इज्जत का ख्याल करना, अपने खानदान की इज्जत का ख्याल करना। और कभी भी किसी लड़के से मोहब्बत मत करना, कभी से अपने जिस्म का सौदा मत करना, अपने आबरू का सौदा मत करना। इसलिए कि रात के 12 बजे कोई ये कहे तो बहुत बड़ा झूठा है। अगर वो सच्चा है तो उसे कहना सुनो, अगर तू सच्ची मुझसे मोहब्बत है तो पहले अपने माँ बाप से कह के मेरा हाथ मांग लो, मेरे दरवाजे पे आकर के मुझसे निकाह कर लो। अरे एक बार तुम निकाह करोगे और अपने जिस्म को सारी जिंदगी तेरे हवाले कर दो। इसलिए जरूरी है। और आज क्या है, थोड़ी सी माजरत हमारे अंदर भी कमी है कि हमने अपनी बेटियों की वो तरबियत नहीं किया। बाप कभी बेटी के सर पे हाथ रख के ये नहीं कहे कि मेरी बेटी मेरी शहजादी, तू मेरे सर की इज्जत है, मेरे इमामे की इज्जत है। मेरी बेटी अगर तू सही से नहीं संभलेगी तेरे बाप का समाज में कोई वकार नहीं होगा। इसलिए बेटी अगर कोई पसंद आ जाए अपने बाप से कहो, अगर कोई ख्वाहिश हो अपने बाप से कहो। एक चूड़ी लेती हो तो माँ से कहती हो, एक कपड़ा खरीदती हो तो माँ से कहती हो, एक दुपट्टा खरीदती हो तो माँ से कहती हो। लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा मकसद, जिंदगी का हमसफर, जिंदगी का सरताज, जिंदगी का शोहरे नामदार अगर ये तलाश करती हो तो माँ से क्यों नहीं कह सकती हो, अपने बाप से क्यों नहीं कह सकती हो? ऐ मेरी बहन, अपने जिस्म का सौदा न करो। ऐ मेरी बहन, अपने आबरू का सौदा मत करो। ऐ मेरी बहन, अपने वकार का सौदा मत करो। जवानों आप भी सुन लो, शादियों में जाते हो तो हम नजरें दौड़ाते हैं, खाना मेहमान में लड़कियां आई है। मैं कहता हूँ शादी भी मुसलमान की, महफिल भी मुसलमान की, आने वाली मुस्लिम औरत है और नजर आने वाले मुस्लिम लड़का। फिर बताओ अपने बहन के साथ कैसे कदम उठाते हो? और मैं बताना चाहता हूँ, अरे बेटी किसी की नहीं होती है, बेटी समाज की होती है, बेटी कौम की होती है। ये मत कहना ये साहब हिंदू की बेटी है, ये मुस्लिम की बेटी है, ये सिख की बेटी है, ये ईसाई की बेटी है। अरे बेटी किसी की हो, एक बेटी की आबरू सलामत है, समाज में आबरू सलामत है। एक बेटी की वकार सलामत है, समाज में वकार सलामत है। एक बेटी की इज्जत सलामत है, समाज की इज्जत सलामत है। इसलिए कोई हिंदू की बेटी पे नजर रखे, कोई सिख की बेटी पे नजर रखे, कोई ईसाई की बेटी पे नजर रखे तो तुम नबी के दीवाने हो। आगे बढ़ के उसकी आबरू की हिफाजत करना, उसकी इज्जत की हिफाजत करना और कहे तू तो मुसलमान है, तू तो नबी का कलमा पढ़ने वाला है, मैं हिंदू की बेटी हूँ, मेरी इज्जत की हिफाजत क्यों करता है? तो उसे बता देना, ए मेरी बहन, ये मेरे नबी की तालीम है, हम धर्म बाद में देखते हैं, नबी की सुन्नत को पहले देखते हैं।
चीज करना मैं चाहता हूं। इसलिए मेरे प्यारे मेरी बहनें खास तौर से आज ये बहुत बुरा माहौल हो रहा है कि एक बाप न जाने कितने ख्वाहिश कितने अरमान के साथ बेटी को जवान करता है और बेटियां घर छोड़ के भाग जाती है, माँ की इज्जत को नीलाम कर देती है। मेरी बहनें, अगर कोई लड़का अगर कोई गुलाब के फूल की खुशबू तेरी जिंदगी में पसंद आ जाए तो उस खुशबू को सूंघने से पहले माँ को कहना, उस खुशबू को सूंघने से पहले बाप को कहना, उस चांद की रोशनी में जाने से पहले अपने घर वालों को कहना। जरा उसी वाक़ये पे आओ, उस बेटी ने क्या कहा, मेरे बाप आपने मुझे दौलत नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन 18 साल तक अपने सीने से लगा के तो पाला है। मेरे बाप पता नहीं जिंदगी की कब शाम हो जाए, कब इंतकाल कर जाओ और 10 साल से मेरे दरवाजे पे नहीं आए हो। जब तेरी बेटी इंतकाल कर जाएगी और तुम मेरे दरवाजे पे नहीं आओगे तो मेरी पड़ोस ताना दिया करेंगे, रिश्तेदार ताना दिया करेंगे। हाँ साहब, आज ये भी हो रहा है, अगर समाज में किसी बेटी के दरवाजे पे बाप न जाए तो पड़ोसी ताना दिया करते हैं, ये बदनसीब है, बाप भी दरवाजे पे नहीं आता है, ये बदनसीब है, भाई भी दरवाजे पे नहीं आता है। मिठाई लेके न जाना, पैसे लेके न जाना, कम से कम खाली जान ही बहनों के दरवाजे पे जाना, बेटी के दरवाजे पे जाना। उस बेटी ने कहा, ए मेरे बाप मैं इंतकाल कर जाऊं, पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अगर मेरा जनाजे में तुम नहीं आओगे जमाना मुझे बदनसीब कहेगा, जमाना मुझे कम नसीब कहेगा। इसलिए मेरे बाप जैसे ही मैं इंतकाल कर जाऊं और अगर इस मुर्दे का तुझे ख्याल है, अगर इससे तुम राजी हो तो मेरे बाप तुम मेरे जनाजे में आना और सबसे पहले मेरे जनाजे का कांधा लगाना, ताकि दुनिया देखे तो दुनिया ये न कहे ये बदनसीब का जनाजा जा रहा है, बल्कि दुनिया देखे तो ये कहे बदनसीब नहीं बल्कि खुश नसीब का जनाजा जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं आप सिर्फ तकरीर न सुने, 1000 दवाई अगर लिखा ले और न खाएं अमल न करे तो कोई फायदा नहीं है। 1000 उलमा से तकरीर सुने, अमल नहीं करेंगे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आने वाला है। एक ही तकरीर सुने और अमल करने की कोशिश करें। मेरे नबी ने बेटियों से प्यार किया है, आप भी बेटियों से प्यार करें, बहनों से मोहब्बत करें, माओ की कदर करें, बाप की इज्जत करें, माँ बाप का एहतराम करें, अपने आलिम दीन का एहतराम करे और जो हमारे उलमा जो हमारे आलिम दीन बताते हैं उन बातों पे अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आप मुस्तफा के फरामीन पे अमल करेंगे, मुस्तफा के फरमान पे अमल करेंगे, आपकी दुनिया भी आबाद रहेगी, आपके मरने के बाद आखिरत भी आबाद रहेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई लफ्ज़ कोई खामी हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए और आप हज़रात सबसे पहले मुझे बाद में सुनने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन उलमा की लंबी सेहत वाली उम्र अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।